जुगाड़ करना बहुत पसंद है, वो भी कबाड़ की मदद से। जब भी हम शॉपिंग करके कुछ सामान लेके आते हैं तो सामान के साथ साथ हमारे घर में ऐसी कुछ चीज़ें आती है जिन्हें हम वेस्ट मटेरियल समझ के फेंक देते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बॉटल्स या फिर ग्लास की बॉटल्स। तो ऐसा ही कुछ कबाड़ यूज़ करके हम आज 3 ऐसे DIY बनाने वाले हैं जो आपके घर को सजाने में और ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करेंगे। ऐसी चीज़ों को कबाड़ समझकर फेंकने की बजाय अगर आप उन्हें कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने घर को भी सजा सकते हैं और उसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के DIYs को। आज के पहले DIY में मैं यूज़ करने वाली हूँ एक प्लास्टिक जार। ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार था। इस पर मैंने जेसो के 2 कोट अप्लाई कर दिए हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी डेकोपाज पेपर। ये बुद्धा का प्रिंट वाला डेकोपाज पेपर मेरे पास बहुत दिनों से था, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं इसे कहाँ पे यूज़ करूँ, तो आज मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, डेकोपाज पेपर यूज़ करना जितना आसान है उतना ही पेशेंस का काम है। ये पेपर बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमें इसे डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम एक पतले से ब्रश को पानी में भिगोकर इस पेपर पर चलाएंगे और जो डिज़ाइन हमें चाहिए उसे अलग करेंगे। बेसिकली डेकोपाज पेपर एक प्रिंटेड टिश्यू पेपर ही होता है। इसके 3 लेयर होते हैं जिनमें से 2 लेयर हम निकाल देंगे तो हमें सिर्फ डिज़ाइन वाला थिन टिश्यू पेपर मिलेगा। फ्रेंड्स, वैसे सच कहूँ तो ये करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है और इसे करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। जब भी कभी ग्लू का काम होता है और ग्लू हाथ पे लग जाता है ना तो उसे सूखने के बाद निकालने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। किसने किसने बचपन में ये सब किया है। इस टिश्यू पेपर के लेयर्स अलग करते वक्त ना वही सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम डेकोपाज करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर पेपर को स्टिक करना होता है और फिर एक दूसरे टिश्यू पेपर से इस वाले पेपर को प्रेस करते हुए हम नीचे नीचे जाएंगे। इससे ना कुछ एयर बबल या लाइंस होंगी तो वो निकल जाएगी और हमारा जो पेपर होता है वो सरफेस पर अच्छे से स्टिक हो जाता है और एकदम पेंटिंग की तरह दिखता है। जब आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तब आप इसे टिश्यू पेपर की जगह हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर ही देते हो। तो यहाँ पे भी मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और वो ये थी कि मैंने जितना बड़ा हमारा डिज़ाइन है उतने सरफेस पर मैंने ग्लू लगा लिया। इससे क्या हो जाता है कि जो पेपर है वो जल्दी से स्टिक हो जाता है। पेपर बहुत थिन है तो वो जल्दी से स्टिक हो जाता है और फिर आपको एयर बबल्स निकालने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसके ऊपर लाइंस या एयर बबल आ जाते हैं। मैंने इस जार के दोनों साइड पे ना सेम डिज़ाइन से ही डेकोपाज किया है। तो जब दूसरी साइड कर रही थी तब मैंने वो गलती सुधार ली। जब मैं वीडियो को एडिट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं जो पहला वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारी गड़बड़ हुई है तो वो मैं आपको दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, क्योंकि वो इतना अच्छे से नहीं आया था, उस पर लाइंस वगैरह थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर मेरी गलती भी आपके साथ शेयर करूँगी तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि डेकोपाज करते वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और जब हम थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वो कितना सुंदर आता है। जब मैं जार के दूसरे साइड पे डेकोपाज कर रही थी तब मैंने बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर हमारे पेपर को स्टिक किया है। इस पेपर को स्प्रेड करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ भी किया और अभी शायद वीडियो में ज़्यादा ना दिखे लेकिन दोनों साइड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी साइड जो थी वो बहुत ही सुंदर तरीके से निकल कर आई है, एकदम पेंटिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल भी कहीं से नहीं समझ में आता है कि ये पेपर है और इस जार पर स्टिक किया हुआ है। तो पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम इस पर 1 कोट मॉड पॉज ग्लू का लगाएंगे। मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा सिंपल लग रहा था तो इस डिज़ाइन को थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। फ्लावर्स पर और बुद्धा के क्राउन पर कुछ डिटेलिंग की है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस जार के टॉप को भी मैंने पिंक एक्रेलिक कलर और जूट रोप की मदद से डेकोरेट कर दिया। फ्रेंड्स, ये एक प्लास्टिक का बहुत ही पुराना सा जार था जो बहुत ही खराब हो चुका था, लेकिन किसी चीज को जब हम अपना वक्त और मेहनत देके और अपनी क्रिएटिविटी से एक नया लुक देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और अगर इन हैंडमेड चीजों से हम अपने घर को सजाते हैं तो वो खुशी कुछ और ही लेवल की होती है। दोस्तों, आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, पूरा क्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऊपर 2 कोट वार्निश के लगाएंगे और ये यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। आप इसे एक फ्लावर वास की तरह या फिर एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। हमारे सेकंड DIY के लिए हम यूज करने वाले हैं ये ग्लास जार के लीड्स।
अगर आपके पास ऐसे टीन के लीड्स नहीं है तो आप प्लास्टिक के लीड भी यूज कर सकते हैं। इन लीड के ऊपर जेसो के 2 कोट हम अप्लाई करेंगे। हमारे घर में जो ग्लास के बॉटल्स होते हैं जिनके साथ ये लीड आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो जो ग्लास के बॉटल्स हैं वो फूट जाते हैं या फिर हम उन्हें एज अ प्लांटर यूज कर लेते हैं, तो फिर इनके जो लीड्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो उन्हें फेंकने की जगह पे हम उनसे बहुत ही सुंदर सा क्राफ्ट बना सकते हैं। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ट्रांसफर शीट्स। ये मैंने इट्सी बिट्सी से खरीदे हैं। फ्रेंड्स, उनके पास बहुत वैरायटी के ट्रांसफर शीट्स है। यहाँ पर मैंने ट्रैवल टाइम का ट्रांसफर शीट लिया है। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स है। उनमें से मेरे चॉइस के 2 प्रिंट्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। इन्हें कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। इन स्टिकर्स के ऊपर आता है एक थिन प्लास्टिक लेयर, उसे हमें निकालना है और जिस साइड में डिजाइन होती है वो साइड आपको आपके सरफेस पे रखना है और अपोजिट साइड में आपको और स्पॉन्ज की मदद से पानी अप्लाई करना है। एकदम से नहीं करना है, डैब डैब करते हुए पानी अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम हुआ तो प्रिंट अच्छे से नहीं आएगी। इस स्टिकर को यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी था। ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी। इस ट्रांसफर शीट को निकालने से पहले आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि सारे पोर्शन पे पानी लगा है कि नहीं, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से आपको निकालना है। कभी कभी आपका डिजाइन भी खराब हो सकता है। ये देखिए, ये निकल रहा है बहुत ही आसानी से। वाओ, ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो ऐसे ही मैंने और एक प्रिंट बना ली है और उसके ऊपर मैं डैबर की मदद से कलर अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक स्कूटर का प्रिंट निकाला था, लेकिन क्या हुआ जब मैंने बनाया और वो थोड़ा सा गीला था, तभी मेरी डॉटर ने उसके ऊपर हाथ लगाकर देखा कि ये प्रिंट अच्छे से बैठा है कि नहीं, और वो खराब हो गया। तो ये भी एक लेसन ही हुआ मेरे लिए कि जब तक ये प्रिंट सूखती नहीं है तब तक इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में। तो कोई नहीं, मैंने दूसरा प्रिंट बना लिया। मैंने यहाँ पे बहुत मिनिमल कलर यूज किए हैं और गोल्डन ग्लिटर की मदद से इन्हें थोड़ा सा और डेकोरेट किया। तो ये यहाँ पे मैंने बेसिकली बनाए हैं मैग्नेट्स। वार्निश के 2 कोट अप्लाई करने के बाद हमारे मैग्नेट्स यूज करने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे फेवरेट क्राफ्ट है। ये बहुत क्यूट लगते हैं और मैं आपको इनकी खास बात बताऊं, ये टीन के लीड्स है तो इनको मैंने मैग्नेट स्टिक नहीं किया, क्योंकि आप इन्हें मैग्नेट को स्टिक किए बिना ही यूज कर सकते हो। उन्हें कैसे स्टिक करना है इसका डेमो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अगर आप इन्हें किसी को गिफ्ट करने वाले हो तो आप इनके साथ मैग्नेट को स्टिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्यूट से मैग्नेट कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 3rd DIY की तरफ। ये जो DIY है ये हम घर में अवेलेबल चीजों से ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, स्कूल शुरू हो गई है तो मैंने बच्चों के लिए टिफिन खरीदे थे, उनके साथ ही ये बॉक्सेस आए थे। अब हम क्राफ्टर है तो हमारी आदत है कि हम कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते, तो मैंने सोचा इसी से कुछ प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं। लेकिन ये जो बॉक्सेस है इनकी थिकनेस बहुत कम थी, ये थोड़े पतले थे, तो इन थिकनेस देने के लिए मैंने इनके अंदर के सारे साइड्स में एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा दिया। इससे इनकी जो थिकनेस थी वो काफी बढ़ गई और ये स्टर्डी हो गए हैं। आप देख सकते हो ये कितने हार्ड बन गए हैं। अब हम इन्हें गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर करेंगे। मेरे पास बहुत ही क्यूट प्रिंट वाला एक गिफ्ट रैपिंग पेपर था, तो मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स को उसी से कवर कर दिया। सिर्फ एक गिफ्ट रैपिंग पेपर की वजह से इनका तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। आउटर साइड को मैंने प्लेन चार्ट पेपर से कवर कर दिया है, क्योंकि मैं इन ऑर्गेनाइजर्स को ड्रॉवर्स के अंदर यूज करने वाली हूँ, तो वैसे भी इनका आउटर पार्ट जो है वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनाइजर्स को बाहर कहीं रखने वाले हो या किसी टेबल के ऊपर यूज करने वाले हो तो आप इनके ऊपर कोई डूडल आर्ट या मंडाला आर्ट या और कोई आर्ट बना सकते हो। मैंने इन ऑर्गेनाइजर के अंदर एक पार्टीशन भी बना लिया, जिससे मैं ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके हम अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज के 3 DIYs में से कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।